नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में शिवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे दुलारी सत्संगत जी, आज का प्रसंग है कि गंगा स्नान करने से क्या हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जवाब आप सभी को भी मालूम है, जैसा कि मुझे भी मालूम है कि इसका जवाब है कि नहीं। अगर गंगा स्नान करने से ही पाप धुल जाते तब तो इस संसार में कोई पाप ही ना रहता और सारे ही पापी होते। सारे लोग पाप करते और गंगा नहा लेते, हत्या करते, किसी का अहित करते और नहा लेते गंगा, जिससे उनका पाप धुल जाता। तो गंगा स्नान का फल क्या होता है, किसको क्या मिलता है और कौन सी हम गंगा नहाएं जिसका फल हमेशा हमारे साथ में रहे, यहाँ पर भी और दूसरे लोग पर भी। तो पहले तो आइए जान लेते हैं कि गंगा स्नान का फल क्या होता है। एक बार का प्रसंग है कि शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, जैसा आपके द्वारा कहा गया है कि पापियों का उद्धार होगा, तो इस तरीके से क्या सच में गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं क्या? कृपया करके मुझे आप स्पष्ट करें। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए नहीं कहा गया है, और चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, वहीं पर धरा पर चलते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, तो पार्वती जी को साथ लेकर के शंकर जी नीचे आए भूलोक पर और अपना वेश बदल लिया। शंकर जी बहुत ही वृद्ध और रोगी किस्म का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी एक नवयौवना युवती की तरीके से रूप धारण कर लिया। उसके बाद में उस दिन बहुत बड़ा कोई पर्व था। लाखों की तादाद में गंगा स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भागे जा रहे थे। कोई संगम में, कोई हर की पौड़ी में, कोई हरिद्वार में, कोई कहीं पर भागे जा रहे थे। तो जहाँ लाखों की भीड़ हो रही थी, उस मार्ग पर शंकर और पार्वती जी चल दिए। तो देखा कि एक नवयुवती एक बहुत ही दीनहीन, गरीब और बीमार बूढ़े का हाथ पकड़े हुए उसको जैसे तैसे साथ में चलने का प्रयास कर रही है। तो जो लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, कुछ तो चुपचाप निकले जा रहे थे, कोई तिरछी नज़रों से देख के मुस्कुरा रहा था, कोई दया भाव से मुस्कुरा रहा था, और बहुत सारे लोग तो कहने लगे कि क्यों इस बूढ़े के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर रखी है, इस बूढ़े से क्या तुमको लेना देना है, छोड़ो इसको, 2-4 दिन का मेहमान होगा, इसको चलो हमारे साथ में चलो और सुखपूर्वक रहना। इस तरीके से बहुत सारे लोग कमेंट्स पास कर रहे थे, लेकिन उसको अनसुना करते हुए नवयौवना के रूप में पार्वती जी और शंकर जी आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे ही वो गंगा जी के पास पहुंचने वाले थे, तो जैसा कि पता है कि चारों तरफ कीचड़ हो जाता है जब ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है। तो वहीं एक कीचड़ का एक गड्ढा था जिसमें स्वयं शंकर जी गिर जाते हैं, जो कि थोड़ा गहरा होता है। तो पार्वती जी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि अरे कोई हमारे पति को बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो लोग तमाशे की तरह देखते तो हैं, लेकिन कोई पास में नहीं आता। 2-4 लोग दया भाव से आगे भी आते हैं। तो फिर जैसे ही वो निकालने को होते हैं, वैसे पार्वती जी कहती हैं कि रुको, इनको ये वरदान प्राप्त है कि इन्हें जो भी निकालेगा, ऐसे छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा, इनको केवल हाथ वही लगाए जिसने कभी पाप ना किया हो। तो सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। बोले एक तो इनकी मदद करने आओ, ऊपर से श्राप और बता दिया, हमको क्या लेना देना है, ये तो बुढ़ा वैसे ही मरने वाला है।
2-4 दिन का मेहमान है, इसके चक्कर में क्यों अपने आप को वो करना। तो सारे लोग पीछे हट गए कि हम क्यों भस्म होने चलें इसके चक्कर में। पूरा दिन हो गया, कोई भी उन्हें निकालने नहीं आया। असंख्य भीड़ वहाँ से निकली, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता कि इस बूढ़े पति के पीछे जान दिए पड़ी हुई है यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ से चली जाती और यहाँ पर पड़ी हुई इसके चक्कर में बैठी हुई है, और ये तो जब मरेगा तो खुद ही गंगा स्नान कर लेगा, और तू क्यों अपना समय यहाँ पे व्यर्थ में गंवा रही है, तू गंगा स्नान कर और घर जा। इस तरीके से लोग कमेंट्स पास कर रहे थे, लेकिन वो बस रोए जा रही थी पास में बैठी हुई। पूरा दिन निकल गया, कोई भी निकालने के लिए नहीं आया कि कीचड़ में कौन घुसता, और जो भी सोचे कि लाओ निकालें तो सोचा कि अभी तो हम गंगा स्नान होके पवित्र होके आए हैं, क्यों इस कीचड़ में हाथ डालना। ऐसा सब लोग आगे बढ़े जा रहे थे। शाम होने लगी, एक किसान अपना कर्म करते हुए बहुत देर में गंगा स्नान के लिए पहुंचा था। वो गंगा स्नान करके जब चला तो उसने देखा कि एक युवती बैठी रो रही है। उसने पास में जाके पूछा कि बहन क्यों रो रही हो। तब उस युवती ने कह सुनाया कि मेरे पति सुबह से इस कीचड़ में पड़े हुए, गड्ढा इतना गहरा है और मैं शरीर से कोमल हूँ, मैं निकाल नहीं सकती हूँ, और सुबह से किसी ने भी नहीं निकाला हमारे पति को। तो वो किसान बोला कि बहन मैं निकाल देता हूँ, मैं मदद करता हूँ, और जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कह कर के वो किसान गड्ढे में कूद जाता है कीचड़ के, और उन बुढ़े को निकालने लगता है। जैसे ही वो उन्हें निकाल करके बाहर लाता है, वैसे ही शंकर जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। माँ पार्वती अपने असली रूप में आ जाती हैं, और तभी शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि सिर्फ और सिर्फ आज के स्नान का, इस जगह का फल इन्हें ही प्राप्त होगा, इसके अलावा किसी को भी प्राप्त नहीं होगा जो लोग इस मार्ग से ऐसे निकल करके गए हैं। कहने का मतलब है, जिसके मन में दया भाव है, इंसानियत जिंदा है, जिसने अपने से ज़्यादा दूसरों के दुख को तरजीह दी है, दूसरों के दुख से जो दुखी हो जाते हैं, दूसरे की मुस्कुराहट देखकर जिनके मन में खुशी आ जाती है, जिनके दुख से, दूसरों के दुख से जिसको पीड़ा का अनुभव होता है, जो स्वप्न में भी कभी किसी का अहित करने के बारे में नहीं सोच सकता है, सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को पावन गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है।